हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन sec की घात 7x गुणा sin x dx। मुख्य अवधारणा। दिए गए प्रश्न में मुख्य अवधारणा ये है कि हमें दिया गया प्रश्न को गुणन विधि से हल अगर ना करें और प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो ये आसान होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या ना कर होता है, जैसे हमें कोई मान दे रखा होता है sin x और cos x। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को हम टी मान लेंगे और फिर उसका अवकलन करके उसका मान निकाल देंगे। तो इसी तरह इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले सवाल को हम आई मान लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। sec की घात 7x गुणा sin x और यहाँ पे dx। sec 7x को हम cos x लिख सकते हैं, 1/cos। यहाँ पे हो जाएगा cos की घात 7x और यहाँ पे sin x और dx। अगर हम cos x को t मान लें तो ये इस प्रकार होगा। इसको हम t मान लेते हैं, तो माना cos x बराबर t। अब हम दोनों ओर का अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने में cos x का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sin x माइनस में, और इसका हो जाएगा dt बट्टा dx। यहाँ से हम sin x dx का मान निकाल सकते हैं, जो होगा माइनस का dt। अब हम ये वो मान सवाल में रख देंगे। तो cos 7x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं e की घात 7। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/t की घात 7। साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस में डी टी। तो माइनस को हम शुरू में लगा लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। इसको अगले पेज पर कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। 1/t की घात 7 और डी टी। अगर हमें किसी 1/x की घात n का समाकलन करना हो तो वो होता है x की घात माइनस n जमा 1 बटा माइनस n जमा 1। इसी तरह इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की घात 7 जमा 1, और यहाँ पे होगा माइनस टी जमा 1 प्लस 1। यहाँ पे समाकलन नियतांक हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये टी की घात -6 बटा, और नीचे बचेगा -6 जमा टी। माइनस से यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/6, और टी को भी हम नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा टी की घात 6 जमा टी। अब हम टी का मान रख देंगे। टी का मान हमने जो माना था, टी का मान cos x माना था, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1/6 गुणा 1/cos की घात 6x जमा c। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/6। कोस को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec की घात 6x जमा c, जो कि हल हो चुका है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।